आराधना पीजी कॉलेज की यूट्यूब क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज अपन जो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसकी जो जानकारी के जो स्रोत है उसको देख रहे थे। उसमें अपना जो 3 प्रकार के स्रोत थे, अप्रत्यक्ष स्रोत या अप्राकृतिक स्रोत, दूसरा है प्रत्यक्ष स्रोत या प्राकृतिक स्रोत, और तीसरा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के प्रमाण। तो अपन जो प्रत्यक्ष स्रोत है उसका जो दूसरा पॉइंट है भूकंप विज्ञान या सिस्मोलॉजी, उसको अपन देख रहे थे। तो जो भूकंप विज्ञान या जो सिस्मोलॉजी है, तो भूकंप की जब वो उत्पत्ति होती है तो उस समय जो तरंगें निकलती हैं या भूकंपीय जो वेव्स निकलती है तो उसको अपन भूकंपीय तरंगे कहते हैं। यानी भूकंप की उत्पत्ति के समय जो निकलने वाली तरंगे होती है उसको अपन भूकंपीय तरंगे कहते हैं। ये जो भूकंपीय तरंगे होती है उससे पृथ्वी के जो आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी है उसका इस तरंगों का अध्ययन करके अपन पृथ्वी के आंतरिक भाग के बारे में जो जानकारी है वो प्राप्त करते हैं। जैसे पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था में है या ध्रुव अवस्था में है या फिर गैसीय अवस्था के अंदर है, तो ये अलग अलग जो रूप है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो जैसे इन तरंगों की उत्पत्ति होती है तो उससे उसका जो स्वभाव है, उसका जो नेचर है तरंगों का, उससे देखकर ये पता लगाया जा सकता है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो किस रूप में या किस फॉर्म में होगा। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो जानकारी के जो स्रोत है उसमें जो एक प्रकार का प्रमुख स्रोत माना जाता है वो भूकंप विज्ञान है। तो भूकंप के दौरान जो उत्पन्न होने वाली जो तरंगें होती है उसको अपन 3 भागों में बांटते हैं। एक वो तरंग होती है जो भूकंप की उत्पत्ति के समय प्रथम बार या प्राथमिक तौर पे उत्पन्न होती है, उसको अपन प्राथमिक तरंगें बोलते हैं। दूसरा होता है जो प्राथमिक तरंगों के कुछ देर बाद उनकी उत्पत्ति होती है, इसलिए उसको अपन द्वितीयक तरंगे या एस बोलते हैं। तीसरी वो तरंगे होती है जो पृथ्वी का जो ऊपरी पार्ट होता है उसमें जो उत्पन्न होती है उसको अपन एल तरंगे बोलते हैं। तो भूकंप की जो तरंगे होती है उसको प्रमुख रूप से अपन 3 भागों में बांटते हैं, प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे या प्राथमिक तरंगों को अपन शॉर्ट में पी तरंगे बोलते हैं, द्वितीयक तरंगों को अपन एस तरंगे बोलते हैं और धरातलीय तरंगों को अपन एल तरंगे बोलते हैं। यानी पी वेव, एस वेव और एल वेव। अब देखिए ये जो भूकंपीय तरंगे होती हैं इनका अपना अपना स्वभाव होता है। जैसे अगर अपन प्राथमिक तरंगों की बात करोगे तो ये जो तरंगे होती है वो ध्वनि तरंगों के समान होती है। यानी एक प्रकार की जो ध्वनि तरंगे होती है उस प्रवृत्ति की ये होती है, और ये इनका जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। यानी प्राथमिक तरंगे होती है वो तीनों प्रकार की तरंगों में वैसी तरंगे जिनका जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है। और इसकी एक विशेषता होती है कि ये पदार्थों की जो तीनों अवस्थाएं होती है जो पी वेव होती है वो पदार्थों की जो तीनों अवस्था है उससे गुजर सकती है, तो ध्वनि तरंगों के समान होती है। इनकी जो वेग होता है वो सबसे अधिक होता है और पदार्थों की तीनों अवस्थाओं से गुजर सकती है प्राथमिक तरंगे। जो एस तरंगे होती हैं वो जलीय या प्रकाशीय तरंगों के समान होती हैं, और इस तरंगों की विशेषता होती है जैसे ही लिक्विड वाला पार्ट आता है तो वहाँ से ये तरंगे होती है क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यानी जो द्वितीय तरंगे होती है वो द्रव पदार्थों के अंदर जाती है, क्या हो जाती है, जो अपना मार्ग है या जो अपना रास्ता है वहाँ से क्या हो जाती है, दूर हट जाती है या लुप्त हो जाती है। तीसरी जो तरंगे होती है वो होती है धरातलीय तरंगे। ये क्या तरंगे होती है कि जो पृथ्वी का ऊपरी पार्ट है उसके अंदर चलती है। वैसे इन तरंगों की स्पीड तो सबसे कम होती है, लेकिन सबसे जो लंबा मार्ग तय करना पड़ता है वो धरातलीय तरंगों को करना पड़ता है। तो इससे क्या होगा कि सबसे विनाशक जो तरंगे मानी जाती है वो एल तरंगे होती है। अब देखिए ये जो तरंगे होती है पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे, तो अब पी तरंगों की जहाँ से उत्पत्ति होती है इसका मतलब है कि वो ऐसा एरिया हो सकता है कि वो ठोस होगा, क्या होगा, ठोस। और जहाँ से अपन कहते हैं कि जो एस तरंगे हैं वो जहाँ से गमन नहीं करती है तो वो पार्ट होगा वो द्रव अवस्था में होगा। इसका मतलब है कि जहाँ से ये पी तरंगे, एस तरंगे इनकी उत्पत्ति होती है वहाँ से पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है उसके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करें। जैसे पी तरंगे आ रही है इसका मतलब कि वो ठोस होगा, तो वहाँ से भी जो तरंगे हैं उनका गमन हो सकता है। अगर एस तरंगे होगी तो वो लिक्विड वो फॉर्म होगा अगर पृथ्वी का आंतरिक भाग, तो वहाँ से ही तरंगे हो जाती है, वो डाइवर्ट हो जाती है, मुड़ जाएगी। इसका मतलब है कि अपन पता कर सकते हैं कि वो द्रव अवस्था के अंदर होगा। अब देखिए
पृथ्वी के आंतरिक भाग में जो तरंगे होती है उसका एक प्रकार का जो मार्ग होता है वो, तो अपन कहते हैं कि जो तरंगे होती है, ये भूकंपीय जो तरंगे होती है वो सीधी रेखा में नहीं चलकर उसका एक वक्राकार जो मार्ग है उसका अनुसरण करती है। तो अपन ये जो पृथ्वी का जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका जो भ्रमण पथ है, तो उसका जो मार्ग है उनको अपने एक डायग्राम के माध्यम से अपन समझेंगे। जैसे ये डायग्राम आप एपिसेंटर देख रहे हो, यानी वो बिंदु होता है जहाँ सबसे पहले भूकंपीय जो तरंगे होती है उनको अपन अनुभव किया जाता है, और ये जो भूकंप मूल होता है उसके 90 डिग्री पर स्थित होता है। अब देखिए ये पी तरंगे हैं, इधर भी पी तरंगे हैं, ये एस तरंगे, ये एस तरंगे। इसका मतलब है कि ये पृथ्वी का जो अंदर वाला जो पार्ट है, कोर वाला पार्ट है, वहाँ पे जो एस तरंगे है वो नहीं पहुँच पाती है, क्योंकि ये जैसे ये जो तरंगे हैं ध्रुव वाला जो पार्ट है वहाँ आते ही क्या अपना मार्ग है वो मुड़ जाती है। यानी कहने का मतलब है कि पृथ्वी का जो केंद्रीय भाग है वहाँ पे वो एस तरंगे वो नहीं पहुँच पाती है, इसलिए इसका जो मार्ग है वो बदल जाएगा। तो अपन देखते हैं कि जो पी तरंगे हैं वो पदार्थों की तीनों अवस्था में गुजर करती है, इसलिए जो कोर वाला पार्ट है वहाँ पे भी जो पी तरंगे है उसका जो है वो अनुभव है वो किया जाता है। तो ये जो पी तरंगे होती है वो लास्ट तक चलती है, मतलब पृथ्वी के कोर तक चलती है। इसके अलावा जो एस तरंग है वो उसका मार्ग सीधा नहीं होकर क्या हो जाता है, मुड़ जाता है, और इसीलिए इसको अपन बोलते हैं वक्राकार। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका मार्ग है वो सीधा नहीं होकर किस प्रकार का होता है, वक्राकार होता है, यानी मुड़ जाएगा। अब देखिए जो एस तरंगों और पी तरंगों में कुछ ऐसा एरिया होता है जहाँ पे ये जो तरंगे हैं उनको अनुभव नहीं किया जाता है। तो पृथ्वी के जो कोर के उसके अंदर 105 डिग्री से लगाकर 140 डिग्री के बीच का जो एरिया है वहाँ पे जो पी तरंगे है उसका अनुभव नहीं किया जाता है। इसका मतलब है कि ये जो भूकंपीय है सहायक क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का जो भूकंप है उसको अनुभव नहीं किया जाता, क्योंकि ये जो तरंगे है उसको वहाँ पे अनुभव नहीं किया जा सकता है। और उसी तरह से जो एस तरंगे होती है उसका भी एक ऐसा मार्ग होता है जिसके बीच में एस तरंगे है अनुभव नहीं की जाती। जो कोर का नीचे वाला पार्ट है वहाँ पे एस तरंगे, तो एस तरंगों का भी अपना भूकंप छाया क्षेत्र होता है और पी तरंगों का भी भूकंप छाया क्षेत्र होता है। यानी भूकंप छाया क्षेत्र का मतलब वो एरिया जहाँ पे किसी भी प्रकार के भूकंपीय तरंगों को अनुभव नहीं करने के कारण वहाँ पे भूकंप है उसको अनुभव नहीं किया जा सकता है। तो 105 और 140 डिग्री के बीच का जो एरिया होता है उसको अपन पी तरंगों का छाया क्षेत्र बोलते हैं, और यहाँ पे किसी भी प्रकार की जो भूकंपीय तरंग है उसको अनुभव नहीं किया जाता, तो वहाँ पे भूकंप है वो अनुभव नहीं किया जाएगा। तो ये है जो अपन बोलते हैं जो भूकंप विज्ञान है, इसके अंदर इन तरंगों का अध्ययन करके पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में जो जानकारी है वो प्राप्त की जाती है। अब देखिए तीसरा इसका जो पार्ट आता है प्रत्यक्ष का, वो है उल्का पिंड। अब क्या होता है कि जब सौर परिवार की उत्पत्ति हो रही थी तो जो उल्का है वो भी एक सौर परिवार का क्या है, अंग मानी जाती है। तो कुछ पदार्थ था सौर परिवार की उत्पत्ति से हमें बिखर गया था, और जो बिखरा हुआ पदार्थ होता है वो वर्तमान में अपन कहते हैं कि जो उल्का पिंड है उल्का का जो है वो टुकड़ा होता है। तो एक कहने का मतलब ये कह सकते हैं अपन कि जो उल्का पिंड है वो भी एक प्रकार के सौर परिवार का है जो अंग मानी जाती है। अब ये क्या होता है, जो उल्का है वो एक प्रकार की ऐसे पदार्थों से बनी हुई है जैसे पृथ्वी के आंतरिक भाग में अपन मानते हैं कि मिश्रित निकल तथा लोहा पाया जाता है। तो उल्का है उसके अंदर भी जो उसका जो फॉर्मेशन मिलता है, जो उसके अंदर जो मेटल मिलता है वो निकल और लोहा पाया जाता है। तो इसका मतलब है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में तो अपन कहते हैं कि इतनी गहराई तक जाना संभव नहीं, तो प्रत्यक्ष रूप से वहाँ पे पहुँचना और वहाँ का अध्ययन करना, एनालिसिस करना संभव नहीं है। तो जब कभी उल्काओं का जो टुकड़ा होता है तो वो पृथ्वी के धरातल पर गिरता है तो उसका लेबोरेटरी के अध्ययन करके ये पता किया जाता है, तो उसके अंदर भी वही पदार्थ पाया जाता है जो पृथ्वी के आंतरिक भाग में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में जानकारी के लिए अपन उल्का है उसका अध्ययन करते हैं। तो उल्काओं के धरातल पर जो गिरने की प्रक्रिया होती है उसको अपन उल्कापात भी बोलते हैं, यानी उल्काओं की गिरने की जो क्रिया होती है उसको अपन उल्कापात बोलते हैं। तो अब देखिए पृथ्वी के आंतरिक कोर के अंदर भी जो निकल मिश्रित लोहा पाया जाता है, तो इसके अंदर वो एक चुंबकत्व का गुण है, वो भी इसी वजह से वहाँ पे पृथ्वी के आंतरिक कोर के अंदर पाया जाता है। यानी जो कोर वाला एरिया है उसमें निकल तथा लोहे का है पाया जाता है, इसीलिए उसको अपन निफी परत भी बोला है श्रेष्ठ महोदय ने। फिर पृथ्वी की उत्पत्ति से जो संबंधित सिद्धांतों के जो प्रमाण है वो भी अलग अलग जो है अपन को जो राय है, ये जो जानकारी वो पृथ्वी के आंतरिक भाग के विषय में उपलब्ध करवाते हैं। तो अपन बात करते हैं कि जो सैमुअल मॉल्टन ने जो पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित विचारधारा दी थी, जिसको अपन ग्रहणों परिकल्पना बोलते हैं, प्लैनेटिसिमल जो थ्योरी है उसको बोलते हैं। इसके अनुसार ये मानते हैं कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो ठोस अवस्था के
अवस्था में, किस अवस्था के अंदर है, ठोस अवस्था के अंदर। उसी तरह से अगर अपन जेम्स जीन्स की जो ज्वारीय परिकल्पना है उसके आधार पर अगर पृथ्वी के आंतरिक भाग को अगर समझने की कोशिश करते हैं कि वो ठोस में होगा, द्रव में होगा या गैस अवस्था के अंदर होगा, तो अपन मानते हैं कि सैमुअल जो जेम्स जीन्स ने जो बताया है कि जो पृथ्वी का जो आंतरिक पार्ट है वो द्रव अवस्था के अंदर है। किस अवस्था के अंदर माना है? द्रव अवस्था में। जबकि सैमुअल व मोल्टन ने किस अवस्था में माना है? उसको ठोस अवस्था के अंदर माना है। उसी तरह से अगर लाप्लास की जो न्यायिका परिकल्पना की अगर बात करते हैं तो उसमें ये थोड़ा सा एक बात मैं ऐड करना ये चाहूँगा कि जो न्यायिका वो एक प्रकार का गैस तथा जो डस्ट होता है उसका एक प्रकार का जो पुंज है, यानी गैस तथा जो धूल के कणों का जो पुंज होता है उसको अपन न्यायिका के नाम से। इसका मतलब अगर इस बात को मानी जाए लाप्लास की, तो जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, क्योंकि जो न्यायिका है वो एक प्रकार जो गैस है उसका जो पुंज है या धूल का पुंज है उससे मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन यहाँ पे ये बात ये है कि लाप्लास ने भी पृथ्वी का जो कोर है वो द्रव अवस्था में माना है। लेकिन दो ऐसे व्यक्ति हैं, जॉर्ज परिज और रिटर, इन्होंने पृथ्वी का जो कोर है उसको गैसीय अवस्था में माना है। लेकिन अधिकांश जो विद्वान लोग हैं वो इस बात के ज़्यादा समर्थक है कि पृथ्वी का जो अंदर वाला पार्ट है उसके विषय में दो ही संभावना हो सकती है। और संभावना ये हो सकती है या तो वो ठोस पदार्थों से निर्मित है या फिर वो द्रव से, यानी गैस की संभावना न के बराबर है। या तो ठोस होगी या फिर द्रव होगी, गैस की संभावना नहीं है। लेकिन इन लोगों ने इसको गैसीय अवस्था के अंदर माना है। तो अपन ये कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है वो भी अपन को जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है उसके विषय में जो जानकारी है वो उपलब्ध करवाएंगे। तो ये जो अपन पृथ्वी की आंतरिक भाग की जानकारी के जो स्रोत है उसको अपन पढ़ रहे थे। अगले जो चैप्टर आएगा अपना, यही मतलब इसी का ही जो चैप्टर चल रहा है उसका जो अगला पार्ट होगा उसमें अपन जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसके बारे में अलग अलग जो विद्वान लोग हैं उनकी जो मत दिए हुए हैं, उनकी जो लॉजिक दिए हुए उसको अपन पढ़ेंगे। तो फिलहाल अपन जो ये जो क्लास है उसी को ये पे ख़त्म करते हैं। जैसे नेक्स्ट क्लास होगी तो उसको अपन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो अलग अलग लोगों के जो व्यू है, विद्वानों के व्यू है, उसको अपन पढ़ेंगे। तब तक ओके, थैंक यू सो मच।